देखिए, हमारे यहाँ सड़कों का तो बहुत जाल बिछा है। एक उदाहरण के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ममहर से लेकर के और बभनौटी तक 9 किलोमीटर रोड बिल्कुल रद्द हो गई थी, तो पीएमजीएसवाई में उसका शिलान्यास हो गया है, वहाँ काम शुरू हो गया है, काम चल रहा है। 5.5 मीटर चौड़ी रोड वो बन रही है। इसी तरह सीडीओ कार्यालय से लेकर के और बेदपुर भुसौला होते हुए जिला मुख्यालय कलेक्टर साहब के गेट के सामने तक वो रोड बन रही है। 5.4 किलोमीटर रोड है, वो भी पीएमजीएसवाई से बन रही है। 3 मीटर 75 सेंटीमीटर चौड़ी बन रही है। और इसी तरीके से चकवा मंदिर से जो सिंहपुर के तरफ नहरा की पटरी पकड़ के आप जाते हैं तो 6.5 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री सड़क से 3.75 मीटर जो है के हिसाब से और वो बन रही है, उसका भी शिलान्यास हो चुका है। सड़कों को लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ, आप सड़क देख लीजिए, कहीं भी सड़क देख लीजिए, जितनी भी अगर हम रिकॉर्ड चाहिए तो हम आपको रिकॉर्ड के साथ उपलब्ध करा देंगे। ये सारी सड़क समाजवादी पार्टी कार्यकाल में बनी है, ना कि भाजपा सरकार में बनी है, ना बसपा सरकार में बनी थी। बसपा सरकार भी केवल मूर्तियों का काम करी थी, उन्होंने भी कोई काम सड़क पे नहीं किया था। उस समय बहुत गड्ढा हुआ था, लेकिन इधर 5 साल में जो सड़कों का बुरा हाल हुआ है ये भाजपा सरकार में हुआ है। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सड़क दिया था और कई सी ऐसी सड़कें हैं जो हमने बनवाया, उसके बाद चुनाव आ गया तो भास्कर जी ने वोट लगवा दिया। ममहर की सड़क हमने दिया था, प्रधानमंत्री जी से मांग किया गया था, वो पास हो गई। खमरिया की सड़क दिया था जो पूरी तरह से बेकार हो गई थी, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा हुआ था। तो ये सारी सड़कें हम लोगों ने पास करवाया था और अपने पीडब्ल्यूडी से भी पास हुआ था, तो उसमें नहीं बन पाया। ये हुआ कि प्रधानमंत्री द्वारा बन जाए। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऑलरेडी प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल वेल सैचुरेटेड हमारी विधानसभा है और राजकीय हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज भी है। लड़कियों का भी हमारे यहाँ इंटर डिग्री कॉलेज भी है, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक भी है। हमने नया एक ITI जो है 125 करोड़ का रजईपुर जंगला ग्राम सभा में हम बनवा रहे हैं, ये नया बन रहा है। और मेरे ख्याल से कि औराई एक ऐसा क्षेत्र है जहां अब नया ITI भी हो जाएगा, पॉलिटेक्निक भी है, लड़कियों का डिग्री कॉलेज है, लड़कों का डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज भी है और हाई स्कूल राजकीय हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर है। शिक्षा पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अगर वो कह रहे हैं कि शिक्षा पे बहुत कार्य हुआ है तो कोई उदाहरण दे दें, कोई ऐसा स्कूल बनाए हों यहाँ उस स्कूल में अच्छी शिक्षा बच्चों को प्राप्त हुई, जो सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल की बात ना करें, जो सरकारी स्कूल है, जो टीचर को 40 से 60 हज़ार तनख्वाह मिल रहा है, उस स्कूल की बात आप करिए कि अगर वहाँ कोई अच्छी शिक्षा मिल रही होगी तो मैं मान जाऊँगी कि हाँ, इन्होंने शिक्षा पर काम किया है। इन्होंने शिक्षा पर ना छोटे बच्चों के लिए ना इंटर हाई स्कूल में कहीं कोई काम हुआ और 2 साल से तो एकदम शिक्षा ठप है। जो छोटे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई भूल गए हैं। आज भी माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं और जो माँ बाप नहीं पढ़े हैं, ऑनलाइन शिक्षा दिया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में। जिनके पास मोबाइल भी उपलब्ध नहीं है वो कहाँ से शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए शिक्षा में ये सरकार बहुत पीछे चली गई है। हम लोगों ने लैपटॉप देने का काम किया, टैबलेट देने का काम किया कि लड़कियां हमारी हैं, लड़के हैं, नौजवान हैं, पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, लेकिन ये सरकार ने उसको झुंझुना बोलने का काम किया था। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है डेरवा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ममहर में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, गिरदबड़गांव में हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और हमारा लाला नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके अलावा औराई में हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। एक ट्रामा की ज़रूरत थी, चूँकि हमारी जो विधानसभा है वो हाईवे पर है।
हाईवे पर होने के कारण जो है यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता था। तो यहाँ पर एक ट्रामा सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया। वो ट्रामा सेंटर बना करके मेरा तैयार है, लेकिन कोविड के कारण जो है इस समय वहाँ पर 35 बेड की स्थापना हमने करा दिया है अपने निधि से, और गन्ना उद्योग द्वारा मशीन आ रही है। कल तक हमारी मशीन आ जाएगी। हमारे बाहर के जर्मनी से इंजीनियर आए हुए हैं, होटल में रुके हुए हैं। जैसे ही मशीन आ जाएगी हमारा ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिए कोई से छुपा नहीं हुआ है कि स्वास्थ्य में इन्होंने क्या काम किया। इनकी सरकार भी पूरी तरह फेल है, और विधायक जी क्या बोलेंगे जब सरकार ही फेल है। तो विधायक जी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि हमने शिक्षा पे काम, स्वास्थ्य पे काम किया है। अगर ये कहते हैं ट्रामा सेंटर हमने बनवाया, तो हमने भी तो ट्रामा सेंटर का पैसा हमने लाने का काम किया था। और अगर इन्होंने बनवा भी दिया तो उसमें आज तक कोई डॉक्टर उपलब्ध क्यों नहीं है। जो कोरोना काल में मृत्यु हुई है, आप इलाहाबाद देख लीजिए, भोगांव घाट, बनारस घाट, कितनी सारी लाश से लाश पड़ी थी। इसको उन्होंने छिपाने का काम किया। अगर वो हॉस्पिटल में 2-4 डॉक्टर रख दिए होते, उपकरण रख देते, तो कम से कम 8-10 मरीज की जान बच जाती।